-10 या -sin10 था क्या? sin -10 यही था ना? ये एक था और एक क्वेश्चन था sin इनवर्स sin 100। चलिए आंसर बताइए दोनों का। इसका आंसर बताइए और इसका आंसर। बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं आप लोग? यस सर। बोलिए। -10 वाले का 10 -3x 3 पाई। और इसका 100 -32 पाई। क्या सबको यही आया है? आप लोग बनाते नहीं है क्वेश्चन। नहीं बनाइएगा तो कैसे काम चलेगा? जब टाइप वाइज पढ़ाया जा रहा है तब नहीं बना रहा है। कोइंसिडेंटली एक क्वेश्चन दिया जाएगा ना तो ये इतना आसान क्वेश्चन नहीं है, पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा ऑप्शन टिक करे। तो टाइप वाइज पढ़ रहे हैं तो प्रयास कीजिए कि यहाँ से मेंटेन करके रखिएगा, तभी कंसेप्ट क्लियर होता है। इनवर्स ट्रिगो का ये बहुत मेजर टॉपिक है जहाँ सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि फंक्शन से रिलेटेड है ना। फंक्शन जहाँ पर डिफाइन करता है उस पॉइंट को निकालना है। इसको अगर बनाते हैं तो साइन इनवर्स साइन -थीटा -sin थीटा दे देता है तो -sin10 हो जाएगा, और ये भी माइनस बाहर निकल जाएगा तो -sin इनवर्स sin10 हो जाएगा। और sin10 में भी शायद बनाए थे कर ले हम लोग। इसका आया था 3 पाई -10 और उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 10 - 3 पाई हो जाएगा। ये क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक कल बनाए थे। नेक्स्ट इसका अगर ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है तो सेकेंड नंबर का अगर सॉल्व कीजिएगा। सर उसको हाँ बोलिए। -10 लेके भी बना सकते हैं ना, मतलब माइनस साइड में क्या? उसको, अगर ये इस हाँ टाइप में हाँ, चेंज ना नेगेटिव करे में भी तो। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उस साइड से भी कर सकते हैं। अब ग्राफ बनाइएगा तो वहां से बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तब ये इक्वेशन ठीक ही है। आएगा, x -3 पाई वाला इक्वेशन ही आएगा, इस तरह का ही आएगा। -x -3 पाई आएगा अगर हाँ इसको लेते हैं तो। -x -3 पाई। -3 पाई। x की वैल्यू -10 होगा ना सर, तो वही आ जाएगा। और x का वैल्यू है -10 तो माइनस माइनस +10 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 वाला है तो इसका स्लोप की चेक करना पड़ेगा। फाइनली आंसर यही आएगा -3 पाई। ऐसे भी कर सकते हैं या इस तरह से बनाइएगा तो माइनस माइनस तो प्लस हो ही जाएगा -3 पाई। नहीं तो वही कीजिए, ये -10 किसके बीच में है? 3 पाई से प्लस में है ना, 3 पाई से प्लस में है। और जबकि हम लोग जानते हैं कि इसका ग्राफ किस तरह से होता है, हमेशा ग्राफ ऐसे जाता है, इसी नेचर में न जाता है ग्राफ, जहाँ पे ये π/2 वाला पोर्शन होता है बीच में, और यहाँ क्या रहेगा? ये पाई वाला पोर्शन रहेगा ना, नहीं बीच में पाई रहेगा। तो यहाँ है और यहाँ, तो स्लोप ये 2 पाई वाला पे स्लोप 1 होता है 2n पाई पे, और ये 3n पाई होगा तो -3 पाई या -2 पाई, तो इसी पे बनेगा ना। इसके बाद ही नो -3 पाई के जस्ट पहले -10 होगा, क्या यही होगा ना? तो इससे पहले होगा तो यस इसका सर। जब इक्वेशन निकालने के लिए क्या बताए थे, y बराबर m इंटू, यानी कि m -1 है, स्लोप वैल्यू क्या है -1 है, m इंटू x -x1, और x1 का वैल्यू -3 पाई है तो +3 पाई हो जाएगा।
और माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -x -3 पाई हो जाएगा, और x का वैल्यू क्या है, -10 है, तो माइनस माइनस +10 और -3 पाई। तो जैसे भी बनाइए, फाइनली हमको क्या चाहिए, आंसर चाहिए। या इस तरह से बना सकते थे, माइनस निकल जाएगा तो पॉजिटिव वाला से भी बना सकते थे। किसी को डाउट है क्या? नहीं सर। चलिए ठीक। 100 वाला भी इसी तरह से बोले थे बनाने के लिए। साइन इनवर्स साइन 100 है। हम ये बोले थे कि इसको चेक कीजिएगा कि कितना, ये जो 100 होता है ना, 100 किसके बीच में आएगा, ये आएगा 31 पाई और 32 पाई के बीच में आएगा। पाई का वैल्यू डाल के चेक कर लीजिएगा, इसका वैल्यू अप्रोक्स 31 का आता है 97.34 के आसपास, ठीक है ना। और 32 का आ जाएगा 100 प्लस आएगा 32 × 3.14 के आसपास, तो 32 या 96, 14 को 32 से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, जो भी हो 100 प्लस आएगा। तो इसके बीच में है। हम ये बोले थे कि ग्राफ इस टाइप का होता है, तो ये बीच वाला π/2 का मल्टीपल होता है। ऐसे जब क्रॉस कीजिएगा तो ये, और ये लाइन होता है, ये 31 पाई हो जाएगा, ये 32 पाई हो जाएगा, और इसके बीच में 31.5 यानी कि 63/2 पाई होगा। और 63/2 को भी निकालिएगा ना तो इसका वैल्यू अप्रोक्स आता है 98 के आसपास, 98 आएगा या 99 के आसपास आएगा, 99 के आसपास आएगा, ठीक है ना। 1.57 जुड़ जाएगा, मान लीजिए 99, तो 100 इसके बाद ही होगा। इसका मतलब है कि ई वाला इक्वेशन सेटिस्फाइड करेगा। कौन इक्वेशन सेटिस्फाइड करेगा, ये वाला। और ये वाला के लिए स्लोप का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका जब इक्वेशन निकालिएगा, इस लाइन का इक्वेशन क्या बनेगा, y बराबर m इंटू एक्स माइनस x1, तो m तो +1 है, तो सीधे x माइनस x1 के जगह पर क्या लिखिएगा, 32 पाई लिखिएगा। तो यही ये इक्वेशन जो बन जाएगा आपका 32 x माइनस 32 पाई, 32 पाई, और x का वैल्यू कितना है 100, तो 100 माइनस 32 पाई हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। बोलिए किसी का डाउट है तो। नहीं। अब यहाँ पे कुछ भी रहेगा ना, तो आप क्या करना है कि वो पाई के वैल्यू से मल्टीप्लाई, देख लीजिए कि किसके किसके बीच का, दुए पाई के बीच में ना नंबर होगा कोई ना कोई, ऑड और इवन पाई तो आएगा ही, एक ऑड आएगा इवन, और उसके बीच में π/2 का ऑड मल्टीपल होगा। ये बीच का डिवाइडर होता है इस लाइन का और इस लाइन का। अगर इस लाइन से इधर आ गया तो ये इक्वेशन कंसीडर करेंगे, और इस लाइन से इधर, अगर यही अगर 99 है ये, और ये 97 दशमलव कितना है, 34 है, अगर हम 96 ले लिए रहते, इसके जगह पे नोट करके अगर इसी को हम लिखते हैं कि साइन इनवर्स साइन 96 अगर ले लिए रहते, तब आपका इस इक्वेशन को कंसीडर करते आप, क्योंकि ये 31.5 डिग्री से इधर हो गया। और इस इक्वेशन को कंसीडर कीजिएगा तो y बराबर -1, क्योंकि स्लोप इसका -1 होगा, तो -1 इंटू एक्स माइनस x1, और ये जो मल्टीप्लाई तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x1 का वैल्यू 31 है, तो 31 प्लस में हो जाएगा, 31 पाई प्लस x हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 31 पाई प्लस x का कंडीशन हो जाएगा। यही होगा ना, 31 पाई माइनस में, एक मिनट, ये प्लस और ये माइनस, उल्टा लिख दिएगा, थोड़ा सा फ्रेश लिखने के लिए। 96 रहेगा, तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा और फ्रेश कर देते हैं।
ये तो हो गया वाई इक्वल टू, हटाइए इसको यहाँ लिखते हैं। ये क्या हो जाएगा, y बराबर -1 गुने x माइनस x1 का वैल्यू क्या है, यही पॉइंट ना होता है, 31 पाई होगा, और ये 31 पाई प्लस में हो जाएगा 31 पाई माइनस एक्स हो जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू जो आएगा 31 पाई माइनस एक्स, तो 96 हो जाएगा। अगर 96 वाला पॉइंट रहता तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, -x यानी कि 31 पाई माइनस 96। बात समझ रहे हैं। अब ये 96 रहे, 95 रहे, 94 रहे, जो भी रहेगा इस पॉइंट से इधर कोई भी रहेगा, ठीक है ना, इवन इसी पॉइंट से नहीं, इधर जो 31 से पहले 30.5 है ना, ये हो जाएगा, वो एक 63 है तो 61/2, यहां से यहां तक कोई भी पॉइंट रहेगा ना, तब बस 31 पाई में से उस पॉइंट को घटा देना है। मेरा बात समझे, 30.5 पाई के बाद और 31.5 पाई के पहले जो भी लाइन रहेगा, पॉइंट रहेगा, उसके लिए यही लाइन का इक्वेशन बनेगा। अब तो क्लियर हो जाना चाहिए, इस पे कोई भी पॉइंट देगा तो वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। नेगेटिव में रहेगा तो नेगेटिव वाला में देखेंगे हम लोग, जैसे -10 का दोनों तरीके से हम लोग देखे हैं, या माइनस को बाहर निकाल के भी कर सकते हैं प्लस में करके। आगे बढ़े। यस सर। चलिए अब हम लोग कॉस का ग्राफ, कॉस का कर ले, कुछ पॉइंट देखे थे, क्या क्या देखे थे कि y इक्वल टू, अगर कॉस इनवर्स कॉस एक्स हो, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, तो इसका df क्या होता है, पूरे रियल नंबर होता है, और rf क्या होता है, 0 से पाई होता है, यही होता है। और दूसरा ये देखे थे कि कॉस एक्स बराबर कॉस वाई हो, तो यहाँ से y बराबर क्या लिखे थे हम लोग, 2n पाई प्लस माइनस एक्स हो जाएगा। ये क्यों होता है, क्योंकि कॉस जो वैल्यू होता है, या तो इसमें या इसमें पॉजिटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ भी पॉजिटिव होता है, तो 2n पाई में जोड़ दीजिए या 2n पाई में घटा दीजिए, दोनों में कॉस का अपना क्षेत्र होता है। यहाँ तो ऑल है तो कॉस भी आएगा, इसी कारण से। नेक्स्ट हम लोग इसका ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ जो है ये 0 से पाई के बीच ही लाइज करेगा, तो मान लिया ये एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस, तो यहीं पे तो x बराबर 0 होता है, y बराबर भी 0 होता है, ये y इक्वल टू भी 0 होता है। और एक लाइन खींच लीजिए y इक्वल टू पाई का, ये लाइन है y इक्वल टू पाई, इसी के बीच कॉस कॉस इनवर्स कॉस एक्स का है, रेंज तो यही है। अब देखिए कॉस 0, इसको ध्यान रखिए कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स है, अब x के जगह पे 0 डाल रहे हैं, तो ये 1 देगा, कॉस इनवर्स 1 क्या होता है, 0 होता है, यानी कि 0 पे 0 दे रहा है, 0 पे क्या दे रहा है, 0। आगे हम लोग पॉइंट ले लेते हैं, जैसे पाई ले लेते हैं, 2 पाई ले लेते हैं, 3 पाई ले लेते हैं, 4 पाई ले लेते हैं, इस तरीके से। इधर आ जाइए, माइनस पाई ले लीजिए, -2 पाई, -3 पाई एंड -4 पाई। अब बताइए, अगर यहाँ पाई डालिएगा तो वैल्यू क्या देगा, -1, और कॉस इनवर्स में भी अगर -1 रहता है, पाई पे माइनस
0 पे 1, पाई पे -1, तो -1 भी क्या देगा? -1 भी तो पाइए देगा ना, इनवर्स में अगर डालिएगा cos इनवर्स -1, तो ये क्या देगा? पाई देगा। इसका मतलब ये पाई वाला, यानी कि पाई पर क्या मिलेगा हमको? पाई मिलेगा। कहीं ना कहीं ग्राफ का नेचर यही जाएगा, ऐसा जाएगा। फिर अगर 2 पाई डालते हैं इसमें, तो 2 पाई पर 0 दे देता है। अगेन तो इस लाइन पे आ गया ना, तो 0 देगा। और कॉस इनवर्स 2 पाई पे 0 नहीं, 2 पाई पर 1 देगा। और 1 कॉस इनवर्स 1 0 होता है, तो फिर 2 पाई पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसी नेचर से ये ग्राफ फिर 3 पाई पे दे देगा पाई, और 4 पाई पे 0। इस तरीका से ग्राफ आपका -पाई, अगर यहाँ -पाई डालिएगा तो माइनस को भी ये तो प्लस कर देता है, तो कॉस पाई के तरह ही हो जाएगा। तो -पाई पर भी क्या देगा? पाई देगा ही वैल्यू। और -2 पाई पर उसी तरह 0 देगा। -3 पाई पर भी पाई देगा, और 4 पाई पर 0 देगा। इस तरीका से आपका ग्राफ देखने को मिलेगा। किसका? ये जो ग्राफ है कॉस इनवर्स cos x का ग्राफ। अब आइए इसका इक्वेशन बताइए। ये तो कहीं ना कहीं यहाँ भी थीटा बराबर 45 डिग्री है, पाई/4 ही है, तो कहीं ना कहीं इसका इस लाइन का स्लोप m बराबर क्या होगा? इसका भी स्लोप 1 आएगा। उसी तरीका से यहाँ भी m का वैल्यू 1 आएगा, यहाँ भी m का वैल्यू 1 आएगा, यहाँ भी इस तरह लाइन बनेगा। तो इसमें भी हमको देखने का साइन की तरह ही देखने को मिल रहा है कि 2n पाई पे जो स्लोप है 1 मिल रहा है। और जो स्लोप ई वाला एंगल की बात कीजिएगा तो पाई/2 प्लस पाई/4, यानी कि ये यहाँ पे स्लोप बनेगा। इसके लिए m का वैल्यू क्या बनेगा? यहाँ स्लोप बनेगा m इक्वल टू -1, तो यहाँ भी स्लोप m का वैल्यू -1 ही बनेगा। उसी तरह से इक्वेशन की बात कीजिएगा तो इसका इक्वेशन होगा y बराबर x, क्योंकि ये जो है ओरिजिन के बीचों बीच जा रहा है, और किस पॉइंट से पास कर रहा है? 0 0 से पास कर रहा है, तो सीधे y बराबर x हो जाएगा। इस लाइन का इक्वेशन की बात करें, इसका इक्वेशन बताइए क्या है? आप लोग निकाल सकते हैं उसी तरीका से। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने तो आता हम लोग को। y इक्वल टू क्या होता है? y माइनस y का वैल्यू तो 0 है, तो y बराबर -1 इंटू x माइनस x1 का वैल्यू क्या है? 2 पाई है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? y इक्वल टू प्लस हो जाएगा 2 पाई माइनस x हो जाएगा। इसका इक्वेशन क्या होगा? y इक्वल टू डायरेक्ट, ये तो किस बदलेगा नहीं, सीधे x माइनस यहाँ क्या है? 2 पाई ही है ना, हाँ। इस पॉइंट तो 2 पाई है, तो x माइनस 2 पाई हो जाएगा। तो एक बार ये आएगा x माइनस, इसी पॉइंट को इधर वाला स्लोप n वाला में x माइनस 2 पाई, और स्लोप m इक्वल टू -1 वाला में 2 पाई माइनस x, उल्टा हो जाएगा। सिमिलरली इसका इक्वेशन लिखिएगा तो क्या होगा? y इक्वल टू 2 पाई माइनस x है ना, तो ये 4 पाई माइनस x हो जाएगा। इधर आइए, इसका इक्वेशन बताइए। ये वाला इक्वेशन क्या होगा? स्लोप -1 है, तो ये क्या हो जाएगा? y इक्वल टू 0 है ना, x पॉइंट तो 0 ही है इसका,
इसका y पॉइंट इक्वल्स टू माइनस एक्स है। y इक्वल टू माइनस एक्स आएगा। ऐसे भी हम लोग ये ओरिजिन के ही अलोंग जा रहा है तो इधर से माइनस एक्स आ जाएगा। ये वाला लाइन का इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू m तो 1 है, m 1 है, पॉइंट a माइनस 2 पाई है, तो x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x प्लस क्या हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा, हाँ x प्लस x टू to पाई pi। हो जाएगा। आई थिंक अब समझ में आ रहा होगा, बस यही जी है। इसका इक्वेशन बता दीजिए क्या हो जाएगा। पॉइंट तो 2 पाई ही है, तो y इक्वल टू स्लोप माइनस एक्स -1 है, तो माइनस माइनस। 2 पाई माइनस एक्स होगा क्या, हाँ -2 पाई माइनस एक्स या माइनस एक्स माइनस 2 पाई हो जाएगा, दोनों माइनस में हो। इसका क्या होगा, ये इसी तरह हो जाएगा, सीधे x प्लस 4 पाई हो जाएगा। हाँ जो इस तरह से इसका है, बस पॉइंट देखिए उस तरह से लिख सकते हैं, x प्लस 4 पाई y इक्वल। आगे भी इसी तरह से हम लोग का इक्वेशन मिलेगा। तो जिस तरीका से उसमें हम लोग क्वेश्चन बनाए थे, सिमिलरली काम इसमें भी करेंगे हम लोग। कुछ नोट करके जो जो मेन पॉइंट है उसको लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं। इसका अगर एक चीज और इस पे चर्चा कर लीजिए कि इसका पीरियड क्या हो रहा है, 0 से 2 पाई हो रहा है कि नहीं, पीरियड 0 से 2 पाई, तो पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा। 2 पाई। और एरिया बता दीजिए एक लूप का क्या होगा, तो इधर आधार क्या है इसका 2 पाई है, ऊंचाई पाई है, तो 1/2 गुने 2 पाई गुने पाई, 2 से 2 कट जाएगा, दैट मीन्स पाई स्क्वायर आ रहा है एरिया, यही आएगा ना। प्रत्येक लूप का एरिया तो 2 पाई स्क्वायर ही आएगा। तो इसको हाँ ध्यान रखना है कि कॉस इनवर्स कॉसेक्स में प्रत्येक लूप का एरिया पाई स्क्वायर होता है, और पीरियड क्या होता है, मतलब पीरियड लिख लेते हैं, पीरियड ऑफ कॉस इनवर्स कॉसेक्स इक्वल्स टू 2 पाई। एक नंबर। सेकेंड नंबर, एरिया ऑफ वन लूप ऑफ कॉस इनवर्स कॉसेक्स इक्वल टू 1/2 गुने 2 पाई गुने पाई, दैट मीन्स पाई स्क्वायर यूनिट। और एक चीज और, x इक्वल टू अगर 2n पाई लेते हैं तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा, m दैट मीन्स स्लोप, इसका वैल्यू 1 होगा। और x बराबर अगर 2n प्लस माइनस 1 पाई अगर लेते हैं, यानी कि ऑड वाला पाई पे कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं ऑड पे तो आ नहीं रहा है, दोनों पर अलग अलग बदल रहा है क्या, एक बार चेक कर लीजिए। स्लोप ऑड वाला पे तो बन ही नहीं रहा। हम्म, ये चीज लिख सकते हैं कि नहीं, एक बार और ग्राफ में देखिए। 2n पाई पे, ये भी तो उसी में है ना, छोड़ दीजिए, इसमें कंफ्यूजन होगा, ये ग्राफ डायरेक्टली लिखना ठीक नहीं है। दोनों में आ जा रहा है, इस साइन में वैलिड कर रहा था। ये 2 पॉइंट जरूरी थे।
वही हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कुछ। इवेलुएट, एक नंबर में अगर कॉस इनवर्स कॉस 2π/3 अगर है, दूसरा ले लेते हैं कॉस इनवर्स cos 3, कॉस इनवर्स cos 5, कॉस इनवर्स cos 10, एक और ले लीजिए कॉस इनवर्स cos 100 ले लीजिए। कॉस इनवर्स cos 100, अगर -10 लीजिएगा तो -10 भी प्लस हो जाता है, कॉस माइनस थीटा प्लस थीटा हो जाता है। तो ये दोनों बराबर होगा क्या? कॉस इनवर्स cos -10 हम यहाँ ही लेके दे देते हैं कि दोनों बराबर ही होगा, ठीक है। क्यों होगा कि cos माइनस थीटा cos थीटा हो जाता है, तो माइनस भी लीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए इसका बताइए, इसका आंसर क्या होगा? हम लोग ये जानते हैं, अगर सॉल्यूशन करते हैं तो cos इनवर्स cos x इक्वल्स टू x होता है सच दैट x बिलोंग्स टू 0 से पाई के बीच में अगर रहेगा तो डायरेक्ट x हो जाता है, ये बात तो पता है। ये हम जानते हैं हाँ कि खुद का डोमेन में ये x के बराबर होता है, स्टार्टिंग में ही लिखे थे उसको। हमको एक नंबर क्वेश्चन है cos इनवर्स cos 2π/3, तो चेक करना है 2π/3 क्या बिलोंग्स करता है 0 से पाई के बीच। सबसे पहले ये चेक कर लेना है, हाँ करता है। तो करता है तो सीधे 2π/3 हो जाएगा आंसर इसका। क्लियर? और नहीं तो वही इक्वेशन में देखेंगे कि हाँ, यहाँ भी इक्वेशन अगर निकालिएगा इसका तो y बराबर x, यही वाला लाइन मिलेगा, ये वाला लाइन जो इसके जा रहा है, x एक्सिस और y एक्सिस के बीचों बीच जो लाइन जा रहा है फर्स्ट वाला, पाई से और 0 के बीच में यही लाइन नजर आ रहा है। इस तरह से हम लोग का लाइन था, तो ऐसे था। सेकेंड नंबर है cos इनवर्स cos 3, तो ये भी क्या 3 हो जाएगा, क्योंकि 0 से पाई के बीच में भी है। 3 बिलोंग्स करता है 0 से पाई के बीच में, पाई का मान 3.14 होता है, उससे छोटा है ना, ये भी 3 दे देगा। अगला क्या था, cos इनवर्स cos 5, तो cos 5 को कैसे देखते हैं, या तो 2π से ये छोटा है 5, 2π से छोटा है ना, और इसका ग्राफ अगर देखिएगा तो ग्राफ 2π से छोटा है, इसका मतलब है कि जैसे 2n π पर हम लोग का स्लोप 1 बन रहा था, ठीक है ना, तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, स्लोप 1 वाला बनेगा, यहीं पे ना 2π होगा, स्लोप 1 वाला ग्राफ तो यही बनता है। 2π पे इस तरह का स्लोप 1 बन रहा है, और 2π से छोटा है, इसका मतलब इसमें चला जाएगा ना ये,
टू टू पाई। पाई से हाँ 2 पाई से छोटा है यानी कि 0, और ये हो गया पाई, 2 पाई और पाई के बीच का है, तो ये इसका स्लोप क्या हो जाएगा, m बराबर 1 होगा या -1, -1 होगा। माइनस। अब -1 होगा तो y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस इंटू एक्स माइनस 2 पाई, यही होगा, x माइनस 2 पाई बनेगा, और ये क्या हो जाएगा, y बराबर 2 पाई माइनस एक्स हो जाएगा, यानी कि इसका जो वैल्यू बनेगा y बराबर क्या बनेगा, 2 पाई माइनस एक्स, यानी कि 2 पाई माइनस 5। बोलिए किसी को कोई दिक्कत है तो। हम लोग को 2 पाई पे इधर खींचेंगे तो स्लोप 1, और 2 पाई से पहले वाला खींचेंगे तो स्लोप -1। जैसे देखिए अगर कोई भी पॉइंट ले लीजिए आप, 10 वाला ही ले लीजिए, 4 नंबर, कॉस इनवर्स कॉस 10 है, तो ये तो फिक्स है कि 10 किसके बीच होगा, 3 पाई के बाद आएगा कि 3 पाई से पहले आएगा। अगर यहाँ 3 पाई है और कॉस का जो ग्राफ होता है ना, 2 पाई और 4 पाई के बीच खींचा जाएगा, 3 पाई पर नहीं रहेगा ग्राफ, 3 पाई पर तो पाई देगा, तो ऐसे ग्राफ होगा, 3 पाई पर क्या देगा, पाई पर 0, 2 पाई पर 4 पाई पर 0 देगा, हाँ ठीक है, ऐसे आएगा ग्राफ। तो 3 पाई के बाद ही ना ये 10 आएगा, 3 पाई का मतलब है 3 तिहाई 9 और 14 तिहाई 42, 9.42, तो 10 तो इसी बीच होगा ना, 10 तो यहीं पे होगा, और 10 यहाँ पे होगा, तो यस इसका सर। स्लोप क्या है, इसी में आ जाएगा ना, 3 पाई और 4 पाई के बीच में, तो ये m बराबर -1 है, और जब भी -1 होगा तो हम लोग को जो इक्वेशन बनेगा, इसका इक्वेशन कैसा बनेगा, -1 स्लोप होगा तो y बराबर -1 गुने x माइनस ई वाला लेंगे ना पॉइंट, यही पॉइंट लेंगे 4 पाई, यानी कि 4 पाई माइनस एक्स बन जाएगा। तो ये इसका जो इक्वेशन बनेगा कैसा बनेगा, 4 पाई माइनस एक्स बनेगा, और 4 पाई माइनस एक्स के जगह पर -10 हो जाएगा। बोलिए किसी को दिक्कत है तो। 100 पाई फिर आप ही लोग को बनाना है। ले सकते हैं, बस इस यही कंसेप्ट लगाना है, ठीक है, पूरा ग्राफ खींचने की जरूरत नहीं है, इस ग्राफ को ध्यान रखना है। और ये ग्राफ ध्यान कब रहेगा, जब कम से कम जनरल ग्राफ आपको पता होना चाहिए, तो वहां से ही आइडिया मिलेगा, उतना दिमाग में रखना पड़ेगा। एक क्वेश्चन हम पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन एक लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, लेट एफ 0 से 4 पाई, एक फंक्शन है एफ 0 से 4 पाई टू 0 से पाई, be defined as fx equals to cos inverse cos x, द नंबर ऑफ पॉइंट्स, या नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी पूछ सकता है, द नंबर ऑफ पॉइंट्स, इसी को नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। x बिलोंग टू 0 से 4 पाई, सेटिस्फाइंग इक्वेशन f of x equals to 10 minus x upon 10,
ये क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन बना दे या आप लोग ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन देखिए, फंक्शन इस यहां से यहां फंक्शन है, जैसे लिखते हैं ना फंक्शन ए टू बी, तो ए का मान दिया हुआ है दिस एंड बी का मान दिया हुआ है दिस। डिफाइन ऐसा करता है कि फंक्शन है, इनवर्स का फंक्शन है, कॉस इनवर्स कॉसेक्स है, नंबर ऑफ पॉइंट्स, उसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन जिस तरह से खींचे थे, पहले इसका ग्राफ खींचना पड़ेगा कहां से कहां तक, 0 से इसके 4 पाई। पाई तक, 0 से 4 पाई तक। अब 4 पाई तक ग्राफ खींच लीजिए, एक्स्ट्रा ही खींच लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और तब आपको चेक करना है, ये इसलिए दिया हुआ है कि ये फंक्शन का रेंज तो यही होता है, और डोमेन तो इस फंक्शन का डोमेन तो पूरे रियल नंबर होता है, लेकिन हमको डोमेन अपना दिया हुआ है, पर्टिकुलर डोमेन की इतना ही से लेना है, ठीक है। तो आपका ये डोमेन दिया हुआ है, समझिए ये डीएफ है और ये आरएफ है, ठीक है। तो आरएफ तो यही होता है, हम लोग जानते हैं, डोमेन तो इसका पूरा रियल नंबर होता है, तो इतना ही डोमेन पे बोल रहा है। और ये ग्राफ खींचने के बाद 0 से 4 पाई तक अगर ग्राफ खींच लीजिएगा या 6 पाई तक खींच लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका जो मेन है ये वाला लाइन, ई वाला लाइन खींचना है। अभी लाइन कैसे, 2 पॉइंट खींच लीजिएगा तो लाइन तो मिल ही जाएगा। एगो 0 डालिएगा तो 10/10 1, 0 1 से जाएगा, और एक 10 ले लीजिएगा तो 0 से जाएगा, 10 0 और 0 1, 0 डालिएगा तो 1 से जाएगा, और 10 डालिएगा तो 0 से जाएगा। ये 2 पॉइंट मिल जाएगा तो लाइन नहीं खींचा जाएगा। और लाइन खींचा जाएगा तो देखना है कि ये कॉस इनवर्स कॉसेक्स का ग्राफ कितने पॉइंट पे काट रहा है, जितने पॉइंट पे काट रहा है वही पॉइंट संख्या बताना है, या नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी वही होगा। इतना समझाने के बाद अगर बनाना पड़े तो फिर तो बेकार है। बना के देखिए, नहीं होगा तो कल बनाएंगे, ठीक है। या बना दूं? बना के बना कर देखेंगे सर। देखेंगे। हाँ, हाँ पहले तैयार आप लोग ट्राई कीजिए, उसके बाद हम देखते हैं इसको। नहीं बनेगा या बनेगा भी, फिर भी हम इसको कल बनाएंगे, क्योंकि ये अपने आप में एक टाइप है क्वेश्चन का, इसलिए बनाना तो है ही हमको, लेकिन हम कल बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर है। कुछ और क्वेश्चन लिख देते हैं, इसको भी बनाइएगा, ये बन जाएगा। जैसे कॉस इनवर्स कॉस 7 का वैल्यू निकालिएगा, कॉस इनवर्स कॉस 500 लिख देते हैं, ये निकालिएगा। कॉस इनवर्स कॉस 7 है। हाँ 7 है, 7 है, एक 500 है, या 500 हटा देते हैं, इसको लिख देते हैं कितना, 2026 चल रहा है ना, 2026 को ही बनाइए। कौन ठीक है, एग्जाम में ईयर भी डाल देता। सर जो आप दिए थे कॉस इनवर्स कॉस 100, उसका y इक्वल टू x माइनस 32 पाई आया है। x माइनस 32 पाई, कॉस इनवर्स कॉस 100 का वैल्यू, हाँ, कॉस 100 का वैल्यू कितना आया है, x x माइनस माइनस 32। 32 32 पाई माइनस 100 आएगा। 32 हाँ, पाई मतलब माइनस x की 100 जगह ना, में 100 आ जाएगा। यही ना। यस सर, ये यस सर। ये कि ये वाला कौन आंसर आएगा, 100 माइनस 32 पाई, 100 माइनस 32 पाई। ये हाँ ये बोल रहे हैं। आई हाँ। थिंक हमको लगता है कि ये आना चाहिए, कैसे बनाए हैं। सर मेरा 32 पाई माइनस 100 आया है। जैसे यहाँ आपको ये 31 आएगा ना, 31 पाई। एक मिनट, 31 पे पाई गलती, आएगा सर।
ऐसा जाएगा ना फिगर इस तरह से 31, ये 32 होगा, तो ये 33 और ये 32, 31, 32 के बाद तो होगा नहीं, पहले आएगा, यही आएगा ना, इधरे ना आएगा कहीं 100। यस सर। तो इधर आएगा तो y माइनस माइनस एक्स माइनस 32, 32 ही लेंगे, तो 32 पाई माइनस एक्स, 32 पाई माइनस 100 होना चाहिए, आई थिंक ये वाला आंसर होना चाहिए। कहाँ मिस कर रहे हैं आप? 32 के बाद तो आएगा नहीं, 32 से पहले ही 100 आएगा ना, तो सर एक तो माइनस आपकी वन। आवाज नहीं आ रहा है। क्या? हेलो, हाँ, आपकी आवाज दबी हुई आ रही थी। अभी ठीक है? हाँ। इसका स्लोप तो -1 ही ना आएगा 100 के लिए। इवन नंबर पाई है तो हाँ। हाँ। ऊपर तो बाद जाएगा नहीं, पहले ही होगा, तो -1 होगा, तो y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 32 पाई, यही वाला 32 लेंगे ना, ठीक है ना? हाँ, तो -1 लेंगे। तो 32 पाई माइनस 100 आएगा ना, ये आंसर आएगा। बाकी लोग को किसी को दिक्कत है क्या? बोलिए। कॉस ऑलमोस्ट जो हमको बताना था उतना हो गया है, आगे हम लोग चलते हैं, tan पे आते हैं। 3 नंबर, f of x equals to tan inverse tan x। इसका डोमेन बताइए क्या होगा? x के जगह तो पूरे रियल नंबर डाल ही सकते हैं, और RF क्या होगा? -π/2 से लेकर π/2 तक ओपन इंटरवल, क्या यही होगा? इसमें कोई भी वैल्यू आएगा, पूरे रियल नंबर कुछ भी डालिएगा, इन्वर्स करने के बाद तो ये -π/2 से π/2 ही आएगा। एक चीज और, अगर हम y बराबर ले लेते हैं tan इनवर्स tan x, दिस इंप्लाइड दैट tan y बराबर tan x लीजिएगा, tan y बराबर tan x लीजिएगा, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, y का वैल्यू। हाँ निवास, क्या बात है, क्लास ले रहा है अभी? अब यहां से y का वैल्यू क्या आएगा, तो y, ये जो tan होता है किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में, तो या तो x ले लीजिएगा, नहीं तो पाई n पाई प्लस x कीजिएगा, तो वही आएगा n पाई प्लस x। जैसे ऑड नंबर हो या इवन नंबर हो, यहाँ भी प्लस एक्स कीजिएगा तो इसमें रिप्रेजेंट करेगा, इसमें प्लस एक्स कीजिएगा तो इसमें, तो दोनों में tan पॉजिटिव होता है, ठीक है ना? यहाँ भी पॉजिटिव होता है, यहाँ भी पॉजिटिव होता है, तो इक्वल हो जाएगा भाई।
तो ये ध्यान रखना है, टी इक्वेशन में ही काम आएगा। नेक्स्ट इसका हम लोग ग्राफ अगर देखते हैं, tan का ग्राफ, तो tan का ग्राफ -π/2 से π/2 ये रेंज के बीच ही वेरिएट करेगा। तो आइए लाइन पहले ड्रॉ करते हैं। ये लाइन है y = 0 का, और ये लाइन ले लेते हैं y एक्सिस यानी कि x = 0। ये है y = 0 x एक्सिस। अब इस पे देखिए tan इनवर्स tan x की बात कर रहे हैं। x का वैल्यू ही डालेंगे और चेक करेंगे कि कहाँ पे क्या आ रहा है। सबसे पहले रेंज की बात करें तो इसका -π/2 से लेकर +π/2, यानी कि इसको ले लीजिए, मान लीजिए y = -π/2, और ये ले लेते हैं y = +π/2। इसी के बीच इसका ग्राफ आएगा। पहले 0 डालिए, तो 0 डालने पर 0 आएगा, tan इनवर्स 0 0 होगा, यानी कि 0 पे पॉइंट यही देगा। अब देख लेते हैं π/2, क्योंकि π/2 पे नेचर बदलता है इसका। π/2 अगर डालिएगा तो इनफाइनाइट वैल्यू आएगा, इनफाइनाइट को tan इनवर्स में डालिएगा तो π/2 आ जाएगा, यानी कि π/2 पे ही आ जाएगा π/2। π/2 पर क्या आएगा, π/2। और पाई पर क्या आएगा, तो पाई पर 0 देता है, पाई पर फिर 0 देता है, और 3π/2 पे 1 हो जाएगा। ये पाई है, यहाँ है 3π/2, अगेन 2π ले लेते हैं, 3π/2। इसी तरह से यहाँ आइएगा तो यहाँ -π/2 -π -3π/2 एंड -2π, इस तरह से एंड सो ऑन बढ़ते रहेगा। अब ग्राफ का देखिए क्या करेंगे, 0 से पर 0 आ रहा है, π/2 पे π/2, यानी कि ये देखने में लग रहा है लेकिन 45 डिग्री ही मान के चलिए, y = x पे ही जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा और क्लोज खींचना चाहिए था, ये पॉइंट कम में लिए। यहाँ पे -π/2 दे देगा, -π/2 पर। उसी तरह से ऐसे आएगा, और 3π/2 पे ये देगा। नहीं नहीं, ये गलत, ये आएगा। यहाँ पाई पर क्या देता है, पाई अगर डालते हैं tan पाई पर क्या देता है वैल्यू, 0 ही देता है। और 3π/2 डालिएगा tan, तो पाई प्लस यहाँ पे क्या देगा, 3π/2 पर। थ्री π/2 पर भी वैल्यू क्या देगा, π/2 ही देगा ना। और पाई और इसके बीच ये सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, ध्यान रखिएगा। पाई और π/2 और पाई के बीच, इसमें क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये वैल्यू यहाँ आएगा। पाई और π/2 और पाई के बीच वैल्यू नेगेटिव होगा, ऐसे जाएगा। ये ग्राफ इसी तरह से जाएगा, यानी कि पैरेलल इसी तरह से खिंचाएगा ग्राफ। फिर 2π में यहाँ भी इस क्वाड्रेंट में, कौन सा क्वाड्रेंट चला जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होता है, और फिर फोर्थ क्वाड्रेंट के बाद ऐसे। यहाँ बताइए -π/2 पे क्या देगा वैल्यू, नेगेटिव, तो यहाँ आएगा, ऐसे जाएगा। एक मिनट, -π/2 पे तो वैल्यू मिल ही गया है ना। अब कौन सा, ये पाई के पैरेलल जा रहा है ना, n पाई पर, और ठीक यहाँ से निकलेगा। ये तो यहाँ तक कवर कर ही लिया, पाई से लेकर -π से लेकर -3π/2, तो नेगेटिव रोटेशन, -π से लेकर -3π/2, इसमें भी नेगेटिव होता है, तो नीचे की तरफ आएगा ग्राफ, ऐसे जाएगा।
ये पाई बाई -π/2 पे जाएगा। इस तरीका से ये भी ग्राफ ये 3π/2 के आसपास जाएगा, ऐसे इधर आ जाएगा। बोलिए इस ग्राफ में किसी को दिक्कत है क्या? ट्रिगो का ये पता होना चाहिए कि 0 होता है, यहाँ पाई होता है, यहाँ π/2 होता है, यहाँ पे 3π/2 होता है। अगर इसको रोटेशन अगर क्लॉकवाइज करेंगे तो यहीं पे -π/2 होता है, यहाँ पे -π होता है, यहाँ पर -3π/2 होता है, और यहाँ -2π हो जाएगा। यानी कि क्लॉकवाइज में नेगेटिव एंगल देता है, एंटी क्लॉकवाइज अगर जाइएगा, घड़ी के अगर विपरीत दिशा में जाइएगा तो पॉजिटिव एंगल देता है। और हम लोग ये जानते हैं, इसका एक ट्रिक भी बोलते हैं कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, स्कूल के बाद आदमी कॉलेज आता है। आफ्टर दैट मीन्स ऑल, ए से ऑल, स्कूल से साइन जहां रहेगा, इससे हो गया साइन और कॉसेक, और इसको बोलते हैं टैन, टी से टैन, टैन जहां रहेगा वहां कॉट, सी से कॉस, कॉस जहां रहेगा वहां सेक। तो इसमें ये दोनों पॉजिटिव होता है, इसमें ये दोनों पॉजिटिव होता है, इसमें ये दोनों, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है। उसी आधार पे ये ग्राफ को हम ड्रॉ किए हैं। बोलिए ग्राफ में कोई डाउट है तो? नहीं। अब इसी ग्राफ में हम लोग और डिटेल्स चर्चा कर लेते हैं, इक्वेशन का भी चर्चा कर लेते हैं। इस सबको हटा दें। अब इस लाइन का इक्वेशन की बात करें तो ये तो y बराबर x है, इसका स्लोप भी क्या होगा, m का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे m का वैल्यू 1 होगा। तो क्या सभी में m का वैल्यू 1 ही होगा? देखिए तो सब तो वही एंगल के हिसाब से झुका हुआ है x एक्सिस के साथ, तो यहाँ सब में m का वैल्यू 1 ही होगा, यहाँ भी m का वैल्यू 1 होगा, टोटल में m का वैल्यू 1 आ रहा है। तो इक्वेशन बता दीजिए इसका। इसका इक्वेशन पॉइंट से तो पास कर ही रहा है, और किस पॉइंट से पास कर रहा है, पूरे एन पाई पे पास कर रहा है ये। इसका इक्वेशन क्या होगा, y बराबर x, अब माइनस माइनस प्लस, x x प्लस प्लस पाई हो जाएगा, ठीक है ना। ये वाला का बता दीजिए क्या होगा, y बराबर x प्लस 2π हो जाएगा, इधर वाला सब प्लस में आएगा, इसका क्या हो जाएगा, y बराबर x माइनस पाई होगा, इसका क्या होगा, y बराबर x माइनस 2π होगा। हम क्या देख रहे हैं कि इधर पॉइंट को सिर्फ घटाते चले जाना है, इधर ऐड कर लेंगे, या डायरेक्ट इस तरह से भी देख सकते हैं, क्योंकि स्लोप एक है तो डायरेक्ट इक्वेशन निकल जाएगा। अभी भी किसी को डाउट नहीं ना इक्वेशन निकालने में कि कैसे निकाल ले रहे हैं सर, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, अगर पॉइंट दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ है, तो हम लोग इक्वेशन निकालने का कल भी बताए थे, एक बार और बता देते हैं। अगर किसी भी इक्वेशन, किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना, ये स्ट्रेट लाइन है, अगर इसका कोई पॉइंट P(x1, y1) है और इसका स्लोप दिया हुआ है, स्लोप m दिया हुआ है, तो इसका इक्वेशन होता है y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। इस लाइन का इक्वेशन होता है, इसी आधार पर निकाल रहे हैं सब इक्वेशन। बोलिए कुछ डाउट है इसमें? अब इसका पीरियड बता दीजिए क्या होगा। पीरियड बता दीजिए क्या होगा, कितना डिस्टेंस पे ये रिपीट कर रहा है, यहां से यहां देखिएगा तो पाई डिस्टेंस है ना, पीरियड हो जाएगा पाई। तो हम लोग क्या देखे इसमें, tan वाला में,
एक तो पीरियड देखे, पीरियड ऑफ tan इनवर्स tan x इक्वल्स टू व्हाट, तो पाई। डोमेन क्या है इसका, डोमेन ऑफ tan इनवर्स tan x क्या पूरे रियल नंबर होगा। रेंज क्या है, रेंज ऑफ tan इनवर्स tan x -π/2 से π/2, क्लोज नहीं, ओपन इंटरवल। एरिया वन लूप, इसका लूप बन रहा है, लूप बन रहा है कि नहीं, ये बताइए। बोलिए, सब लोग शांत हो गए हैं। सर ये डिसकंटिन्यू है। हाँ, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है तो इसमें लूप नहीं बनेगा। नेक्स्ट, इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ। इवेलुएट tan इनवर्स tan 2, tan इनवर्स tan, डिग्री में भी ले सकते हैं, ले लेते हैं tan 6 से 60 डिग्री, tan इनवर्स 3.36 पाई, tan इनवर्स 10 ले लीजिए, tan इनवर्स, अच्छा ये tan छूट गया है, तो इसी में tan लिख देते हैं, tan इनवर्स tan 10 3.36 पाई। tan इनवर्स tan 5, एक ले लेते हैं tan इनवर्स tan 3π/4, एक नंबर। और एक और क्वेश्चन लिख देते हैं 2 नंबर। फाइंड द नंबर ऑफ solutions of tan inverse tan tan क्या लिया जाए, tan इनवर्स tan x इक्वल्स टू x/5।
ये इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए इसमें कुछ बना देते हैं हम। ये वाला अगर बताइए क्या होगा। tan इनवर्स tan 2 है। 2 क्या बिलोंग्स करता है क्या? पहला क्वेश्चन क्या है, एक का एक। tan इनवर्स tan 2, तो 2 तो बिलोंग्स नहीं करता है -π/2 से π/2 के बीच। अगर बिलोंग्स करता तो डायरेक्ट 2 हो जाता। तो 2 कहाँ बिलोंग्स करता है? ग्राफ में देखिए, इसके जस्ट बाद इधर बिलोंग्स करते हैं। पाई से पहले, तो पाई से पहले तो y माइनस एक्स हो जाएगा, y बराबर x माइनस पाई हो जाएगा, यही होगा ना। पाई के हाँ। बाद π/2 के बाद आता है, तो π/2 के बाद यानी कि पाई आता है, तो इसका क्या हो जाएगा, पाई माइनस एक्स, ये होगा ना। पाई माइनस एक्स देख लीजिए एक बार, एक्स माइनस पाई ना, उल्टा लिख दिए, एक्स माइनस पाई। इधर रहता तो एक्स प्लस पाई होता, इधर है तो एक्स माइनस पाई। पॉइंट को माइनस में रखना है क्योंकि स्लोप सब जगह 1 है, तो एक्स माइनस पाई होगा। एक्स का वैल्यू क्या आता, 2 माइनस पाई आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन क्या था, एक डिग्री में लिए थे, tan इनवर्स tan 660 डिग्री, ये था। सबसे पहले तो इसको रेडियन में बदलना पड़ेगा आपको, तो 660 को क्या लिखेंगे, π/180 लिखते हैं रेडियन में बदलने के लिए। ये तो सबको पता होगा ना रेडियन में कैसे बदला जाता है, क्योंकि पाई इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/180, और इतना डिग्री है तो इतना से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कट गया, और 6 से 11 टाइम्स और 6 3 टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा, 11π/3। ठीक है ना, 11π/3 यही आएगा। यस सर। अब 11π/3 है, तो 11 को अगर मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिएगा या π/3 है, तो अप्रोक्स क्या है, 11 इंटू 3.14/3 लिख सकते हैं क्या? ये अप्रोक्स 0 पॉइंट समथिंग है, इसका वैल्यू क्या आएगा, 11π/3। जो भी आएगा क्या आएगा, ये 3 से बड़ा ही आएगा, तो 11 पॉइंट समथिंग ही आएगा। 11.51। 51 होगा, चलिए 11.51, तो इसको लिख सकते हैं कि tan इनवर्स tan 11.5 मान लेते हैं। चलिए जो भी हो अप्रोक्स वैल्यू भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, या 11.5। अभी ये 11.5 किसके बाद आएगा, 3 पाई के बाद आएगा। अगर आप और ये वाला tan वाला जो ग्राफ था, tan वाला ग्राफ कहां से कहां, 0 से tan है ना, तो tan वाला ग्राफ -π/2 से लेकर +π/2 से लेकर -π/2 तक इस तरह से वेरिएट कर रहा था। तो हमेशा जो है इवन नंबर वाला पाई यहाँ आता था, इवन से शुरू होता था, ऑड पे भी शुरू हो रहा है, सभी पाई पे हो रहा है ना, पाई के सभी, क्योंकि यहाँ तो m का वैल्यू 1 ही है,
11 होगा यहाँ पाई और इधर 12 पाई होगा। तो कोई भी पाई हो इसके बाद आ रहा है, ठीक है, इसी के बाद ना आएगा 11 पाई 3 पाई के बाद, सॉरी 3 पाई लिखना चाहिए ना, या 4 पाई होगा। 3 पाई के बाद 11 पॉइंट समथिंग आएगा। एक में क्या y इक्वल टू वही रहेगा x 4 पाई का वैल्यू तो 12 समथिंग हो जाएगा ना। 12 पाई के बाद रहता था 4 पाई घटाते, 3 पाई के बाद है तो 3 पाई घटाएंगे। क्लियर। तो ये आ जाएगा x माइनस 3 पाई, दैट मीन्स 11.5 माइनस 3 पाई। किसके करीब है वही दिमाग लगाना है, ठीक है। तीन तिहाई 9। बोलिए, किसी को कोई डाउट है? अगर एंगल में रहेगा तो इसी तरह से हम लोग काम करेंगे। आगे है ये वाला, इसका वैल्यू निकाल कर देखिए क्या आ रहा है। 3 दशमलव क्या है, 3.36 गुणे 3.14 मल्टीप्लाई कीजिएगा, आई थिंक 10 के आसपास आएगा इसका वैल्यू, 10 के आसपास आएगा। 3 तिहाई 9 और ये 0.6 गुणे 10, 0 पॉइंट, या जो भी हो देख लीजिएगा क्या आ रहा है। बन जाएगा, ये 10 है उसका भी बन जाएगा, 5 है, बाकी को बनाकर देखिए। इसमें जो है नंबर ऑफ सॉल्यूशन में, इसमें tan इनवर्स tan x का ग्राफ खींचिएगा और x/5 का एक लाइन खींचिएगा, जहां जहां पॉइंट कट करेगा उसको नंबर ऑफ सॉल्यूशन हम लोग कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो कल हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, क्योंकि नेक्स्ट अगर स्टार्ट कर देंगे तो फिर वो पूरा हो पाएगा नहीं। इसको करके रखिए। अगर कुछ पूछना है कि और बनाना है इसमें तो बोलिए। क्या बताइए, ये फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस को क्या बताया? tan इनवर्स tan x का ग्राफ खींचिएगा, जैसा कि ये ग्राफ हम ऊपर हाँ खींचे हुए ना ऑलरेडी, इसका ग्राफ खींचिएगा। एक ग्राफ खींचिएगा y इक्वल टू x/5 का, x/5 का क्या, 0 लीजिएगा तो 0 से जाएगा, यहाँ से तो जाएगा ही। x 0 लीजिएगा तो y भी 0, x5 ले हाँ लीजिएगा, 5 किधर, इधरे ना होगा, तो 5 लीजिएगा तो 1 से जाएगा, 1 यहाँ पे होगा, ऐसे जाएगा, इस तरह का से ग्राफ जाएगा, इससे यहाँ पे कहीं काटेगा। 1 2 3 देख लीजिएगा, मुझे तो अभी तो लग रहा है कि 3 ही होगा, इस टाइप से जाएगा। यही ग्राफ खींचना है, ये tan इनवर्स tan x का ही ग्राफ है ना, कहीं लिखे हाँ हैं कि नहीं, y इक्वल टू tan इनवर्स tan x का ग्राफ है ये। इसी ग्राफ में y इक्वल टू x/2 का लाइन खींच, x/5 का लाइन खींचना है और देखना है कि वो लाइन दोनों उस ग्राफ को tan इनवर्स tan x को कितने टाइप काट रहा है। यहाँ पे दो ग्राफ खींचिएगा, एक y इक्वल टू tan इनवर्स tan x और दूसरा y इक्वल टू x/5। और tan की जगह तरह ही cos वाला है। उम्मीद है कल खत्म हो जाएगा ये। कल खत्म हो जाएगा तो फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक सर फंक्शन। बोलिए। सर वो जो tan इनवर्स tan x का जो ग्राफ है ना, हम्म उसमें जो यहाँ वो बोलिए। π/2 में जो ये डॉटेड लाइन है, उसका मतलब एक बार बताइए। तो π/2 में π/2 ही आएगा, तो वो नीचे वाला जो पॉइंट है। ये देखिए, हम उस समय बताए हैं कि tan का जो वैल्यू होता है, ये
Q1 हो गया, Q2 हो गया, Q3 एंड Q4। तो इसमें 10 पॉजिटिव होता है और इसमें पॉजिटिव होता है, ये पता है आपको। तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मीनिंग क्या हुआ कि 0 से π/2, ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। और इसमें 10 नेगेटिव होता है, Yes, sir. तो π/2 से पाई के बीच में वैल्यू निगेटिव जा रहा है ना, देखिए यहाँ माइनस में जा रहा है, माइनस पाई तक चला जाएगा, यानी कि ये जो अच्छा। वैल्यू है ये उल्टा कंसीडर करना है, सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया, ठीक है ना। इसमें इस क्वाड्रेंट में चला गया, तो यहाँ पे तो नेगेटिव होगा वैल्यू, तो -π/2 देगा ना, +π/2 भी देगा, -π/2 की तरफ जाएगा, ठीक है। Perfect. ये सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया। फिर यहाँ से पाई से लेकर 3π/2 तक प्लस में चला जाएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। और यहाँ से यहाँ इस लाइन के इधर जो आएगा ये आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव, इसीलिए लाइन खींचे थे। ये फर्स्ट है, सेकेंड है, इस तरह से। क्लियर है? Yes, sir. चलिए ठीक है, तो इसको बना के रखिए, ठीक है ना। कल जो डाउट सब है उसको क्लियर करके फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। कल ये खत्म हो जाएगा, इनवर्स ट्रिगो खत्म हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल वगैरह पढ़ना। बाकी जो इनवर्स ट्रिगो का मेन कुछ चीजें हैं जो हम लोग इनवर्स ट्रिगो पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे, प्रूफ वगैरह से रिलेटेड जो क्वेश्चन है और भी फॉर्मूला वगैरह। मेनली जो है डोमेन रेंज में यही चीज पढ़ना था हम लोग को, नंबर ऑफ सॉल्यूशन में। ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद लॉगरिथमिक पढ़ेंगे, एक्सपोनेंशियल पढ़ेंगे। एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक दोनों साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं कल। सभी को शुभ रात्रि। सब लोग ज्वाइन है ना, ज्वाइन